भारत के खिलाफ बांग्लादेश की हार के बाद बांग्लादेशी दिग्गज सदमे में आ गए हैं और उन्होंने कहा भारत को हराना हमारे बश की नहीं है। पहले शमी ने धोया, फिर शुभमन ने पीटा। बांग्लादेश दिग्गजों ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दे डाली। जी हां दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इस मैच के शुरू होने से पहले भारत को खुले तौर पर चेतावनी दी नजमल हुसैन शांटो ने कहा कि भारत के खिलाफ प्रॉपर प्लान बनाकर वो आ रहे हैं। केवल भारत नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी को उठाने आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पहले मुकाबले में हार मिल गई और लगभग चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर भी हो गए तो इनके बयान और सुर दोनों बदल चुके हैं। न केवल ये बल्कि इनकी तरफ से खराब बैटिंग और बॉलिंग देखने को मिली। जरूर इन्होंने एक अच्छा स्ट्रगल किया लेकिन भारत के आगे बेबस नजर आए हैं। पहले मोहम्मद शमी ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की परखच्चे उड़ा दिए, जहां मोहम्मद सामी ने आईसीसी टूर्नामेंट में वापसी करते ही 5 विकेट लेकर सबको चौंका दिया। उसके बाद शुभमन गिल ने अपने बल्ले से क्रूशल मोमेंट पर एक शानदार सटीक पारी खेलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कुल मिलाकर शमी, शुभमन गिल और बाकी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन को लेकर अब बांग्लादेश के विचार बदल चुके हैं। उनके दिग्गज कह रहे हैं कि भारत को हराना अब हमारे बस की बात नहीं है। आइए एक एक करके जानते हैं कि तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस जीत का सबसे बड़ा योगदान आप किसे मानते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी है बांग्लादेशी दिग्गजों की ओर से कि भारत को ऐसे हराना आसान नहीं है। अब आइए एक एक करके जानते हैं कि दिग्गजों ने क्या कहा। बांग्लादेश की टीम भारत से जीत के करीब तो आती है लेकिन जीत नहीं पाती। हार के बाद शाकिब अल हसन का बयान आया। शाकिब ने कहा कि जब हम भारत के खिलाफ खेलते हैं तो कहानी हमेशा एक जैसी होती है। हम जीत के करीब होते हैं लेकिन मैच खत्म नहीं कर पाते। दोनों टीमों ने इस मैच का भरपूर लुत्फ उठाया। ये शानदार मुकाबला था, हम यही चाहते थे। अंत में किसी को जीतना था और किसी को हारना। खासकर इस मुकाबले में हमारी टीम ने शानदार फाइट बैक किया। 35 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद भी भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के सामने अगर आप 220 से भी ज्यादा का टारगेट सेट करते हैं तो ये दिखाता है कि हमारी बल्लेबाजी में गहराई थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी इतनी गहरी है कि भले ही हमारे गेंदबाजों ने विकेट चटकाए फिर भी शुभमन और केएल राहुल ने भारत को मैच जिता दिया। शाकिब अल हसन ने माना कि बांग्लादेश के पास मजबूत स्पिन अटैक ना होना उनकी हार की एक वजह बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जीत के करीब आते हैं लेकिन कहते हैं ना, जीत हाथ तो लगती है लेकिन मुंह नहीं लगती। इतना ही नहीं बल्कि महमूदुल्लाह भी भारत से मिली हार पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं। जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी लाइनअप ने शुरुआत की हम पूरी तरह लड़खड़ा गए। केवल एक खिलाड़ी को छोड़ दें तो बाकी खिलाड़ियों में कोई इंटेंट ही नहीं दिखा। महमूदुल्लाह अपनी टीम को फटकारते हुए बोले कि हमें पाकिस्तान को नहीं भारत को हराना था। पाकिस्तान को आप उसके घर पर हरा सकते हैं लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को हराना न केवल मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा लगता है। हमारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से भी यही नजर आ रहा था। बांग्लादेश के पूर्व ओपनर तमीम इकबाल ने भी भारत से मिली हार के कारण बताए। तमीम का कहना है कि हार का सबसे बड़ा कारण उनकी टीम की खराब फील्डिंग रही। तमीम ने बातचीत करते हुए कहा कि पावर प्ले में 5 विकेट गंवाने की वजह से हमें मैच गंवाना पड़ा। मुझे लगता है कि तौहीद, हृदय और जाकिर अली ने शानदार बल्लेबाजी की लेकिन हमने मैदान पर कुछ गलतियां की, कैच छोड़े, रनआउट के मौके गंवाए। अगर हम ये मौके भुना पाते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। हृदय और जाकिर ने भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की। मुझे उम्मीद है कि वो टूर्नामेंट में आगे भी ऐसा करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी टीम को प्लेइंग 11 में एक अतिरिक्त स्पिनर की जरूरत थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता। अगर हमें नई गेंद से विकेट मिलते तो ये मुकाबला अलग हो सकता था। तमीम ने यह भी माना कि हमने केएल राहुल का कैच छोड़ा और उनके रनआउट के मौके नहीं बनाए। अगर हम 253 रन और बना लेते तो शायद नतीजा कुछ और होता। वही दोस्तों, मैच के दौरान हमें एक दिलचस्प बात देखने को मिली। जहां जब शुभमन गिल के साथ केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे तब भारत के 4 विकेट गिरे हुए थे। उस समय दोनों को संभलकर बल्लेबाजी करनी थी। लेकिन फिर केएल राहुल तस्कीन की गेंद पर एक लंबा शॉट मारते हैं
और वो शॉट मिस हिट हो जाती है और गेंद सीधे जाकिर अली के पास जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जाकिर अली बड़ी गलती कर देते हैं और केएल राहुल का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर जाते हैं, जिसके बाद रोहित का रिएक्शन देखने लायक था। रोहित शर्मा जाकिर के पास देखकर उन्हें इशारा करते हुए छिड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि रोहित उन्हें गाली दे रहे हैं, क्योंकि उस समय केएल राहुल का अगर विकेट गिर जाता तो मैच किसी भी पक्ष घूम सकता था। इसीलिए रोहित शर्मा का ऐसा रिएक्शन निकला। लेकिन अब इस विषय पर खुद रोहित शर्मा ने खुलासा किया। रोहित शर्मा ने बात करते हुए कहा कि जब केएल राहुल और शुभमन गिल खेल रहे थे, मुझे लगा कि दोनों भारत को बड़े आसानी से जीत दिला देंगे, क्योंकि गिल सेट थे और केएल राहुल अंडर प्रेशर अच्छा खेलते हैं। लेकिन जब केएल राहुल ने लंबा शॉट खेला और वो जब गेंद जाकिर अली के पास जा रही थी, मुझे लगा कि यहाँ पर जाकिर अली कैच को पकड़ लेंगे और केएल राहुल आउट हो जाएंगे। लेकिन वहां पर जाकिर अली ने कैच को ड्रॉप कर दिया, जबकि वो एक आसान सा कैच था। और उसके बाद मेरा रिएक्शन इसीलिए निकला कि अगर केएल राहुल उस समय आउट हो जाते तो भारत वापस से दबाव में आ जाती और मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। ये भी एक कारण था कि मेरा रिएक्शन वैसा निकला। लेकिन असल बात ये थी कि जब अक्षर पटेल की हैट्रिक गेंद थी, तब मैंने ही जाकिर अली का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मैं अपने आप से काफी निराश था। लेकिन जब उसी जाकिर अली ने हमारे खिलाड़ी का कैच ड्रॉप किया, वो भी मैच के एक अहम समय में, मैं उसके बाद बेहद ही खुश हो गया और इसीलिए मैं इस जाकिर की तरफ देखकर उसे छिड़ा रहा था कि उसने केएल राहुल का कैच ड्रॉप करके बढ़िया काम किया और इसी तरह से कैच को ड्रॉप करना चाहिए। मैंने उसका कैच ड्रॉप किया और उसने मेरे खिलाड़ी का कैच ड्रॉप किया तो मामला फिटूस हो गया। मैं उस वक्त बस मजाक के मूड में था और जाकिर अली के साथ मजाक कर रहा था, ना कि उसे गाली दे रहा था। दोस्तों, रोहित शर्मा भले मैदान के अंदर खेल रहे हो या मैदान के बाहर हो, वो लोगों को एंटरटेन करना नहीं भूलते। रोहित का अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।